हाँ जी बेटा। तो बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का एक क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, कन्वर्टेबल डिवेंचर एज एन इन्वेस्टमेंट। तो इसके बदले में क्या मिलने वाला है वो चेक करते हैं, क्योंकि जब कन्वर्टेबल है तो नॉर्मली डिवेंचर गेट्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर नॉर्मली, बट मिलने को प्रेफरेंस शेयर भी मिल सकते हैं। ले आओ देखते हैं कैसा क्वेश्चन, पहले एक आइडिया लेते हैं। 1 अप्रैल ए लिमिटेड परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020 8% कन्वर्टेबल डिवेंचर इन सी लिमिटेड फॉर ए फेस वैल्यू 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए फेस वैल्यू, 2 लाख डिवेंचर नहीं है, @108। अब एक कन्वर्टेबल डिवेंचर खरीदा है। नॉर्मली ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर क्वेश्चन पॉइंट ना बनाए, बट अगर क्वेश्चन ड्यूरिंग दिस टाइम जितनी पीरियड का क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोबेबली 1 ईयर, उसमें ऐसी कोई कहानी बना दे कि इसके कन्वर्जन के बदले में मुझे इक्विटी शेयर मिल गया है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। थोड़ा और पढ़ लेते हैं। 1 जुलाई को परचेज अनदर 1 लाख रुपी, 112 कम इंटरेस्ट। 1 अक्टूबर 20 80,000 को बेचा, यहाँ तक सब नॉर्मल है। 1 दिसंबर 20 ये आ गई बात, हाईलाइट कर लें। सी लिमिटेड गिव ऑप्शन फॉर कन्वर्जन ऑफ 8% कन्वर्टेबल डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ये कंपनी जड़ी है जिसने इस डिवेंचर को इशू किया है, वो है सी लिमिटेड। इन्वेस्टर हमारा है ए लिमिटेड। तो सी लिमिटेड अब एक ऑप्शन दे रही है कि आप अपने 8% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच में कन्वर्ट कर सकते हैं। A Limited received 5,000 equity share in conversion of 25% डिवेंचर जो उस दिन थे। अब देखना पड़ेगा उस दिन कितने हैं, उसमें से 25% कन्वर्ट करवा के हमें मिल गए हैं 5,000 शेयर। मार्केट प्राइस ऑफ द डिवेंचर एंड द इक्विटी शेयर कन्वर्जन डेट पे इतना इतना। ये सब चीजें काफी काम आने वाली हैं। इंटरेस्ट इन डिवेंचर्स पे पेबल है 31 मार्च से 30 सितंबर को। हमें अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड एवरेज कॉस्ट पे बनाना, फीफो पे नहीं, और अकाउंटिंग ईयर एंड करना है दिसंबर में। तो ध्यान रखें कि हमारा जनवरी टू दिसंबर वाला सिस्टम है, और इंटरेस्ट की डेट हमारे ईयर के साथ कंपेटेबल नहीं है इतनी। वो 31 मार्च है तो 30 सितंबर है। ये पुराने खिलाड़ी हैं आप, ये सब आप जानते हैं कि इससे क्या हो सकता है। पर यहाँ जो शुरुआत हो रही है वो अक्रूड इंटरेस्ट के फॉर्म में नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने नया लॉट खरीदा, उनका ऑलरेडी नहीं है, बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है। तो 1 अप्रैल, बस आप ये देखें, मैं ये डेट्स यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ ताकि फोकस आपका रहे इन पे। सर ये जो इंटरेस्ट डेट्स हैं, ये इंटरेस्ट डेट्स ये देखिए। अब 31 मार्च को जस्ट इंटरेस्ट पे हुआ होगा, 1 अप्रैल को ही आप ट्रांजेक्शन करने चले तो इस ट्रांजेक्शन में तो कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब सर क्या इसकी रिकॉर्डिंग बनेगी? 2 लाख रुपए 108 पे। तो जब 108 दिया होता है तो हम फेस वैल्यू क्या मानते हैं? 100। तो इसका मतलब डिवाइड बाय 100 कर लो 2 लाख को। ये 2,000 डिवेंचर है जो इंटू 108 करके आपने खरीदे 2,16,000 पे। तो यहाँ हम देख सकते हैं इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, ये सारी जो लेबलिंग है आपको आती है। 1 4 को 2 बैंक, नॉमिनल 2 लाख, 100 रुपये फेस वैल्यू मानिए, 2,16,000 की कॉस्ट। पहली एंट्री सबकी एंड ठीक हुई होगी, कोई भी दिक्कत है नहीं। अब हमें बने रहना, फोकस रखना है कि ये 1 अप्रैल है, इंटरेस्ट अभी 30 सितंबर को, इन बिटवीन बहुत कुछ है। 1 जुलाई परचेज अनदर 1 लाख डिवेंचर, 112 कम इंटरेस्ट। अब 1 जुलाई को जब आप खरीद रहे हो तो 1 लाख फेस वैल्यू है। लास्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वहां दिख ही रही है कि 1 4 को हुई थी, 4 5 6 3 महीने, 3 महीने का इंटरेस्ट होगा इसमें। 1,08%, 3/12, तो भाई ये होगा 2,000 रुपये। और आपने टोटल पे किए हैं यहाँ पे 1,12,000। 1,12,000 में से 2,000 रुपये इंटरेस्ट के, बाकी जी कॉस्ट कॉलम। बिल्कुल ठीक सर। अब सर आगे क्या होता है? सर इन्होंने लिखा कि 1 अक्टूबर को इन्होंने सेल किए हैं डिवेंचर। सर ना बेचने ना जाए, अभी 30 सितंबर आएगी पहले। 30 सितंबर को आप 3 लाख की नॉमिनल वैल्यू के मालिक हैं। 8% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट आपको आ जाना चाहिए। ये तो 100% होना चाहिए सर। हो गया सर। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को जस्ट नेक्स्ट डे 80,000 की नॉमिनल वैल्यू आपने 105 पे बेच दी। यहाँ आया 80,000, यहाँ 84। इंटरेस्ट का कोई मसला नहीं, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट से अगले दिन ही हो रही है। अब सर वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल के
प्रॉफिट लॉस चेक कर लेते हैं। सर देखो ये हमारी कॉस्ट है इस दिन 3,16,000। 3,16,000 डिवाइड बाय 3 लाख, 1 रुपए की नॉमिनल वैल्यू की एवरेज आ गई। 80,000 की वैल्यू बेची है, यदि एवरेज निकाल लेते हैं 316 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 80,000, तो इसकी कॉस्ट आई 84,267 कह सकते हैं सर। 84,267 कह लो सर। 84,267 वाली चीज जड़ी है आपने इतने में बेची है। एक मिनट यार गड़बड़ हुई है, ये 316 नहीं 326 होएगा। 326, 326 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 80,000, ये सही आएगा। अब 86,933 की कॉस्ट आई है। दोबारा लिख देता हूँ 86,933। इसको कंपेयर कर लो 84 से, ये लॉस हो गया। बाकी इस पीडीएफ में हमने वर्किंग नोट वगैरह दिया हुआ, वहां भी आराम से चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। यू हैव टू अप्लाई दी वेटेड एवरेज, नॉट दी फीफो मेथड, ध्यान रखें। तो 110 तक का भी सफर जड़ा वो निकल जाता है। अब सर बाउंसर पड़नी शुरू होंगी आगे चल के। अब क्या होता है, 1 दिसंबर को, ध्यान से, इंटरेस्ट डेट कब है? इंटरेस्ट डेट है सर 31 दिसंबर, हाँ 30 दिसंबर सॉरी, उसके बाद है 31 मार्च। अभी 1 दिसंबर को सी लिमिटेड ने ऑप्शन दी कि भाई आप अपने इक्विटी शेयर अगर कन्वर्ट कराना चाहते हैं करवा लें। और हमें उन्होंने क्या कहा, ए लिमिटेड रिसीव्ड 5,000 इक्विटी शेयर इन सी ऑन द कन्वर्जन ऑफ 25% डिवेंचर हेल्ड ऑन दैट डेट। दैट डेट हेयर इज 1 दिसंबर। मैं क्लियर कर दूं कि किसी तरह हम 31 दिसंबर के साथ कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट कर लें, यहां रहें और इसको ऐसे पढ़ें, ठीक? अच्छा जी। सर अब आज मेरे पास मैं देखूं तो डिवेंचर है कितने। सर देखो आपके वहाँ पहले 3 लाख नॉमिनल वैल्यू होती थी, 3 लाख की नॉमिनल वैल्यू में से 80,000 आप बेच चुके हो। 2,20,000 की नॉमिनल वैल्यू है, डिवाइड बाय 100 कर लें तो आपके पास 2,200 डिवेंचर्स हैं, ठीक है? ये बात, हाँ जी सर ये बात, 2,200 डिवेंचर्स आपके पास है। अब आपको क्या लिख के आया यहाँ पे? ये लिख के आया कि सी लिमिटेड गिव ऑप्शन फॉर कन्वर्जन, A Limited receive 5,000 डिवेंचर इन कन्वर्जन फॉर 25% डिवेंचर। 25% के बदले में ये आ गया। अब सर यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ एक्रूड इंटरेस्ट की कार्रवाई शुरू हो गई है, ये चीज़ डाली गई है। फिर मेरे इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं जिसपे काफ़ी नोट नोट बना बनू के दिए गए मेरे को, काफ़ी मतलब अच्छी तरह से समझाया गया है। नो डाउट बात है ही ऐसी यार, समझने वाली बात है। तो आओ नोट्स की तरफ चलते हैं। ये लॉस तक का नोट तो हो चुका है। अब इन्होंने ये दिखाया कि यार कितनी नॉमिनल वैल्यू कन्वर्ट हुई, यहाँ तक हम भी पहुंच गए थे सर। ये देखो मैंने आपको 2,20,000 तक पहुंचा दिया था, 25% करना। नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, 2,20,000 का 25%, 55,000। अब इस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कहता है इस 25% पे इंटरेस्ट इतना होगा 55, 8, 2/12। सर 2/12 क्यों लगा रहे हो? सर 2/12 इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी 2 ही महीने बीते हैं। लास्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 30 सितंबर को हुई है, आज 1 दिसंबर है, तो ये कौन कौन सा महीना है? अक्टूबर एंड नवंबर। अच्छा सर यहाँ बाय बैंक लिखा गया, हाँ जी सर ये 2 महीने का इंटरेस्ट माना गया कि कन्वर्जन के वक्त कंपनी दे देगी, ठीक है? तो 2 महीने का इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, पहली बात ये। अब जितने आपने डिवेंचर कन्वर्ट किए, क्योंकि देखो कुछ दे के कुछ मिला, तो जो गिव अप किया उसकी क्या कॉस्ट है? सर 316 डिवाइड बाय 3 लाख, 316 नहीं सर 326 है ये, यस यस, 326 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 55, जितनी नॉमिनल वैल्यू कन्वर्ट हुई, इसकी कॉस्ट है 59,767। 59,767 इतनी नॉमिनल वैल्यू डिवेंचर की कन्वर्ट हो गई है, ठीक है? अब सर यदि एंट्री देखें ध्यान से, ये यहाँ तो बाय इक्विटी शेयर लिख दिया, और ये एंट्री करके ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अब अगर आप अपने कुछ डिवेंचर्स जिसकी कॉस्ट आपको ये पड़ी है, ये पड़ी नोट्स, ये देख रहे हो ना, आपके पास 3,26,000 की कॉस्ट थी 3 लाख के वैल्यू के डिवेंचर की, तो 55 जो कन्वर्ट हुए उनकी कॉस्ट क्या हुई? सर उनकी कॉस्ट हुई इतनी। इतनी कॉस्ट के डिवेंचर गिव अप करके शेयर मिले, तो है तो वही
शेयर्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए, शेयर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ही है। अब डिवेंचर की कॉस्ट तो मुझे पता है सर, जितने के डिवेंचर मैंने गिव अप किए 59767, यही कॉस्ट मानी जाएगी कन्वर्जन पे मिले हुए शेयर्स की। मतलब जो डिवेंचर्स कन्वर्ट होके शेयर बन गए, उन शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, जो कॉस्ट डिवेंचर्स की थी। और इनकम टैक्स में भी ऐसे होता है बेटा, जब आप कैपिटल गेन में सीखेंगे। मतलब एक सिंपल एग्जांपल, जे आप डिवेंचर खरीदो 2 लाख रुपए के, और 2 के डिवेंचर आपके शेयर में कन्वर्ट हो जाए और आपको 100 शेयर मिले, तो उन 100 शेयरों की कॉस्ट क्या होगी सर, 2 लाख रुपए। यहाँ पर इतना आसान नहीं था, सारा का सारा डिवेंचर कन्वर्ट नहीं हुआ था, 25% हुआ था, और हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी है। तो फाइनली सॉरी, आप इसकी एंट्री समझ पाओगे। हाँ जी, तो ये कॉस्ट वाली बात आप समझ पाओगे। इसके बाद बातें और भी हैं, फाइनली 31 दिसंबर को ये हमें क्लोज भी करना है। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि इस एंट्री के जरिए भी दिखता है एक नया अकाउंट, कि शेयर्स का भी अकाउंट बनाया जा सकता है। ये देखो, शेयर्स इन सी लिमिटेड अकाउंट बनाया गया, एंट्री हो रही है 112 को, 28% वेंचर, ये इनकी कॉस्ट है। क्योंकि इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन लाइक फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर, ये हमारे पास नहीं है। ठीक है। अब सर, आपके पास आ गया 31 दिसंबर, बची हुई नॉमिनल वैल्यू यहाँ दिखेगी। देखिए, पहले आपने 2 लाख में से 80,000 के यहाँ बेचे, फिर आपने 55,000, 3 लाख में से 55,000 की नॉमिनल वैल्यू कन्वर्ट कराई, बची हुई नॉमिनल वैल्यू यही है। पहले चेक करते हैं इंटरेस्ट। सर, इंटरेस्ट यहाँ से यहाँ तक 3 महीने का इन पे, क्योंकि उन पे तो इंटरेस्ट वहां हो गया था, तो 165, परसेंटेज है 8%, डिवाइड बाय 4, 33 होगा एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट की पेमेंट डेट आगे है। फिर भाई इसका वैल्यूएशन जड़ी है वो चेक करनी है हमने। अब इसके लिए हम जाना पड़ेगा कॉस्ट पे, वही कॉस्ट वैसी आनी है, इतनी आ गई। अब सर, इसको कंपेयर कर लो इनकी मार्केट मार्केट वैल्यू के साथ, वैसे तो शेयर्स को भी करेंगे। डिबेंचर की मार्केट वैल्यू एंड की क्या दे रखी है सर, 110, 110 की मार्केट वैल्यू दे रखी है, 165 की जड़ी वैल्यू है, डिवाइड बाय 100 इंटू 110 कर लो, तो एंड वाले बचे हुए डिबेंचर्स की आपके पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी सर, इतनी आ रही है, कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा है, तो कॉस्ट पे ही वैल्यू करें। शेयर्स 5,000 शेयर, अच्छा नंबरिंग, 5,000 शेयर दिया हुआ, फेस वैल्यू नहीं पता, नंबरिंग शायद है, हाँ जी हाँ जी, नंबरिंग है, 5,000 शेयर। फिर तो यार नंबर कॉलम भी बना ही देते। ठीक है, चलो जैसे भी है, 5,000 शेयर की भी एंड में वैल्यू दी हुई है 15 रुपए के हिसाब से, विच लेस पे वैल्यू कर लो। यहाँ एक अदम्पशन नोट भी आया है, जहाँ लिखा गया है कि इट इज अज्यूम्ड कि जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर था जो कन्वर्ट हो गए थे इनटू कैश नहीं, इनटू शेयर्स, हैज बीन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। ये इसके बारे में बात कर रहा है, ये जो यहाँ पे आप एक्रूड इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ था 2 महीने का। सर, ऐसे क्यों लिखा इन्होंने कि ये मिल गया? सर देखो, ऐसे 30 सितंबर को लास्ट इंटरेस्ट मिला, अगला इंटरेस्ट कब है सर, 31 मार्च को। कन्वर्जन किस दिन होगी है, 1 दिसंबर को। तो कई बार कंपनियां ये कहती हैं कि हमने इंटरेस्ट नोट करके रख लिया आपका, पर अभी पे नहीं होगा, पे तभी होगा 31 मार्च को। ऐसा डिवेंचर के चैप्टर में आगे बहुत बार होता है। तो इसलिए यहाँ जिसने भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है आईसीआई ने, वो अपनी assumption दे रहा है कि हमने मान लिया कि इंटरेस्ट मिल गया। चलो कोई बड़ी बात नहीं, नहीं तो यहाँ बाय क्रूड इंटरेस्ट करके छोड़ देते और क्या होता, आंसर सेम रहते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जड़ा क्वेश्चन है सर, ये अब इन्वेस्टमेंट का बहुत ही रूटीन सा क्वेश्चन है, बोनस शेयर, राइट शेयर, इसमें कुछ समझाने समझाने वाला है नहीं है कि कितना डिविडेंड पी एंड एल में, कितना डिविडेंड यहाँ एडजस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बार हुई हुई हैं, तो इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं आंसर के थ्रू। ठीक है जी, पीडीएफ आपके पास है, यहाँ पे भी एक बार मैं वीडियो में हाईलाइट कर देता हूँ। रूटीन पॉइंट्स हैं, सेल ऑफ राइट टू इट भी हुआ होगा, और जो पैसा पूसा आया होगा वो पी एंड एल में ही जाएगा, क्योंकि जब कम बेसिस पे खरीदते हो वैल्यू नीचे चली जाए, वो वाला केस तो ये है नहीं है। तो इट्स डन यार, सिंपल है। तो होपफुली आप समझ जाओगे सारा। ओके जी।